और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें टॉप न्यूज में। बरेली हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन, मौलाना तौकीर रजा को किया अरेस्ट, हिंसा भड़काने का आरोप। बरेली हिंसा मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज, 8 आरोपी गिरफ्तार, 39 लोग हिरासत में। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, चाकू और पेट्रोल की बोतलें भी बरामद की। बरेली हिंसा में पुलिस की जांच तेज, सूत्रों के मुताबिक 5 दिन से चल रही थी हिंसा की प्लानिंग। उपद्रवियों और साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। बरेली में हिंसा करने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी चेतावनी, कहा मौलाना भूल गया था किसका प्रशासन है, उपद्रवियों को 7 पीढ़ियां याद आएंगी। सीएम योगी बोले ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा भूल जाएंगी, जो जिस प्रकार की भाषा से समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे। सीएम योगी बोले उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी, इससे उपद्रवियों की बुरी आदतों को ठीक किया जा सकता है। सीएम योगी ने नाम लिए बिना सपा पर निशाना साधा, कहा पहले ही सरकारों में दंगाइयों का सीएम आवास में सम्मान होता था, हमारी सरकार ने दंगाइयों को उनकी ही भाषा में समझाया। लखनऊ में आई लव मोहम्मद के ही जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर में लगवाए पोस्टर। ओडिशा को पीएम मोदी की 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। झारसुगुड़ा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का किया उद्घाटन। झारसुगुड़ा में पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया, बोले डबल इंजन सरकार में ओडिशा के विकास की रफ्तार बढ़ी, आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा। पीएम मोदी बोले गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध, गरीबों का संपूर्ण विकास हमारा लक्ष्य है। पीएम ने फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया, कहा हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना, हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो, ये हमारा संकल्प। ओडिशा से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा देश कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर आया। 2014 तक कांग्रेस ने देश को खूब लूटा, उनके राज में हर आदमी परेशान था। पीएम मोदी बोले जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को लाभ पहुंचा, कांग्रेस जीएसटी को लेकर लोगों को गुमराह कर रही, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत। ओडिशा के झारसुगुड़ा में पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, मोदी मोदी के नारे लगाए। यूएन महासभा में शहबाज शरीफ के झूठ पर भारत का करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस हुए तबाह, सेना ने कई पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। भारत ने कहा शहबाज शरीफ ने यूएन में आतंकवाद का महिमामंडन किया, ये उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु, भारत की स्पष्ट नीति, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। यूएन में भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का संरक्षक, कहा लादेन को पाक ने 10 साल तक पनाह दी, आतंकवाद को फैलाना उनकी परंपरा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खोला था झूठ का पुलिंदा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा मई में 4 दिन तक चले संघर्ष के दौरान 7 भारतीय विमान क्षतिग्रस्त हुए थे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप को शांति दूत बताते हुए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया, कहा शांति के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी के बयान पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, कहा उनसे परिवार तो समान नहीं रहा, नीतीश एक व्यक्ति नहीं विचारधारा है, अगले सीएम भी वही होंगे। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बहन रोडी के बदले सुर, तेजस्वी के पक्ष में लिखा फेसबुक पोस्ट, कहा बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की बनेगी सरकार। प्रियंका गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले चुनाव के वक्त उन्हें बिहार की याद आई, दिल्ली पंजाब में बिहारियों को गाली दी जाती थी तो वो ताली बजाती हैं। महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा एनडीए सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की वकालत की, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ बिहार को बर्बाद किया। राहुल प्रियंका को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर दिग्विजय सिंह बोले उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी, ये निंदनीय है, भाई बहन का गले लगना कैसे सनातन धर्म के खिलाफ है। सीएम रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के राजपुताना राइफल्स गेट पर नए फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया, मंत्री परवेश वर्मा और बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज भी रही मौजूद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, हाशिम गैंग का गुरगा रूबल सरदार अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था गैंगस्टर। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, स्कूल के बाद बाहरी लड़कों ने की थी मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, सभी आरोपी नाबालिग। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा, नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। पटना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, फ्लैट के अंदर चला रहे थे अवैध फैक्ट्री। यूपी के गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को जबरदस्त हंगामा, हाथों में डंडा लिए कैंपस में प्रदर्शन, सुरक्षा को लेकर छात्राओं का गुस्सा भड़का, कैंपस में ड्रोन उड़ता देख छात्राओं में दहशत। यूपी के बाराबंकी में रेप की कोशिश करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, तमंचा और कारतूस भी बरामद। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हिमायत सागर तलाशा के गेट खोले गए, चारधर घाट पुल के पास मूसा नदी उफान पर, आसपास के घरों में पानी भरा। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज और कल सभी स्कूल बंद, भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन का फैसला। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु की दर्शन के लिए सुबह से लगी है कतार।